हिमालय की गोद में बसा कालीकोट गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन रात के सन्नाटे में यहाँ की हवाएं कुछ और ही कहानी कहती थीं। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जिसे लोग जाह्नवी का घर कहते थे। जाह्नवी, एक नाम जो अब सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा था। कोई नहीं जानता था कि वह सचमुच कौन थी, लेकिन हर कोई उसकी कहानी से डरता था। कहते हैं, जाह्नवी एक खूबसूरत युवती थी, जिसका प्रेमी रघु एक रात जंगल में गायब हो गया। वह उसे ढूंढने निकली, लेकिन कभी लौटी नहीं। गांव वालों ने उसकी लाश को जंगल के किनारे पाया। उसकी आंखें खुली थीं और हाथ में एक टूटा हुआ नीला फूल था। उसकी मौत एक रहस्य बन गई। कुछ का कहना था कि रघु ने उसे धोखा दिया, तो कुछ कहते थे कि जंगल के अंधेरे ने उसे निगल लिया। लेकिन जो सच था वह किसी को नहीं पता था, सिवाय उसकी आत्मा के। मोहन, एक नया चरवाहा, गांव में आया था। उसे सस्ते में जाह्नवी का पुराना मकान मिल गया। पहली रात को ही उसे कुछ अजीब लगा। आधी रात को खिड़की से एक ठंडी हवा आई और साथ में एक फुसफुसाहट, मेरा फूल। मोहन ने इसे सपना समझकर टाल दिया, लेकिन अगली सुबह उसे अपने तकिए के नीचे एक नीला फूल मिला। वही फूल जो सूखा हुआ था, पर उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। दिल धड़क उठा। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने जवाब देने की बजाय उसे चुप रहने की सलाह दी। दूसरी रात मोहन को अपने कमरे में कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। उसने लालटेन जलाई, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, मुझे ढूंढो। मोहन का दिमाग सुन्न हो गया। वह बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने खिड़की से देखा, एक सफेद आकृति जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसका चेहरा धुंधला था। मोहन को यकीन हो गया, यह जाह्नवी की आत्मा थी। उसने हिम्मत जुटाई और अगले दिन जंगल में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोका, कहा, जो जंगल गया वो कभी नहीं लौटा। लेकिन मोहन के पास कोई चारा नहीं था। वह हर रात उस फुसफुसाहट से डर रहा था। जंगल में कदम रखते ही उसे एक ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के बीच से एक हल्की रोशनी दिखी। वह उस ओर बढ़ा और वहां उसे एक गड्ढा मिला, जिसमें जाह्नवी की कब्र थी। कब्र पर नीले फूल उग रहे थे, लेकिन पास ही एक टूटी हुई हड्डी पड़ी थी। सवाल उठा, अगर जाह्नवी यहां दफन थी तो उसकी आत्मा उसे क्यों बुला रही थी? रात को मोहन ने कब्र के पास डेरा डाला। आधी रात को हवा तेज हुई और फिर वह आकृति प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ था। जाह्नवी की आंखें खून से लाल थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तूने मेरा फूल छुआ, उसने कहा, और उसकी आवाज में गुस्सा था। मोहन ने कहा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। लेकिन जाह्नवी की आत्मा हंसी और बोली, मदद? रघु ने भी यही कहा था। अचानक जमीन हिलने लगी। कब्र से एक और कंकाल निकला, रघु का। उसके हाथ में एक चाकू था और उसकी खोपड़ी पर एक गहरा निशान। मोहन समझ गया, जाह्नवी की मौत कोई हादसा नहीं थी। रघु ने उसे मारा था और जाह्नवी की आत्मा बदला चाहती थी। लेकिन सवाल अभी बाकी था, क्या वह मोहन से बदला लेना चाहती थी या उसे सिर्फ सच दिखाना चाहती थी? जाह्नवी की आत्मा ने मोहन की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और उसने मोहन के माथे पर एक निशान बनाया। अब तू मेरा हिस्सा है, उसने कहा और गायब हो गई। सुबह जब मोहन गांव लौटा तो उसकी आंखें बदल गई थीं। वही चांदनी, वही उदासी। गांव वालों ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। कहते हैं, जाह्नवी की आत्मा अब मोहन के भीतर बस गई थी और हर रात वह जंगल में जाता था, नीले फूलों को तोड़ने और उस सच को ढूंढने जो शायद कभी सामने ना आए।